ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अग्नाश्च श्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः. But ignorant and faithless persons who doubt the revealed scriptures do not attain God consciousness. For the doubting soul, there is happiness neither in this world nor in the next. Yesterday also we discussed faith. Today is doubt. It's a very standard thing. Sometimes you meet devotees and they say, lot of doubts are there. And you tell them, you finish sadhana in the morning. That's the standard thing. You chant your rounds, finish the morning program. After the program, ask, how was it? Yeah, no, it's fine. Actually, doubt comes because of lack of Krishna consciousness. Because it's not easy. Prabhupada says, somebody asked Prabhupada, what is this? Prabhupada, it's not easy to appreciate this movement. ये तो movement thoroughly spiritual है. Everything is spiritual in this movement. इसको आसान से समझना आसान नहीं है. जैसे साधारण व्यक्ति को आप बोले, I remember the day मैं अपना कंपनी में रिजाइन करने गया था. I was talking to somebody, one senior. So he was trying to understand ISKCON. तो आप बोला, आप चैरिटी क्या करते हैं? हम कोई चैरिटी नहीं करते, हम गीता का प्रचार करते. तो बकवास है. तो लोग इस मूवमेंट को समझ नहीं सकते आसानी से. जनरल पब्लिक को आध्यात्मिक क्या है यही बिल्कुल सिर के ऊपर जाता है. दे कैन नॉट अंडरस्टैंड. सो दिस फेथ मीन्स यू आर एक्सेप्टिंग समथिंग विच इज सब्लाइम. करेक्ट. हम बोल रहे हैं फेथ है, तो दिख थोड़ी रहा है वो. But there is some kind of trust in something which is sublime, which is not directly visible to the five senses. हमारे पंचेंद्रियों को नहीं दिखता. अधोक्षज सवै पुंसा परा धर्मा यथा भक्ति अधोक्षजय अहुति अपरित्यता यह आत्मा सुप्रसिद्धति. भागवतम डेफिनेशन देता है धर्म का. क्या डेफिनेशन है धर्म का? सवै पुंसा, यही सबसे बड़ा मनुष्य के लिए धर्म है. परह धर्मा, टॉप मोस्ट धर्म है. क्या? यथा भक्ति अधोक्षजे. तो धर्म की क्या परिभाषा है? जो भगवान की तरफ भक्ति देता हो. भगवान क्या है? अधोक्षजे. वो दिखते नहीं है. अधक्षजा मतलब दो मतलब है. आपकी आंखों को नहीं दिखता अक्षजा, और अंक्षा. अ से संस्कृत शुरू होती, श में बंद होती. यारा लवा श. आपके डिस्क्रिप्शन के भी बियॉन्ड है एक्चुअली. मतलब आपके मटेरियल डिस्क्रिप्शन के बियॉन्ड है. सो धर्म का वो है जो आपको भगवान पे आस्था दे, जो दिख नहीं रहे. आस्था ही नहीं, भक्ति उनके ऊपर. पहले तो आपको ये समझना होगा भगवान है, नेक्स्ट स्टेप उनके तरफ भक्ति. करेक्ट. और भगवान को समझना आसान नहीं है. कृष्ण ने दिया भगवद गीता में, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चित् माम वेत्ति तत्वतः. हजारों मूर्खों में एक आदमी मिलता है जो सिद्ध पुरुष है. सिद्ध पुरुष मतलब इंद्रिय भोग से वो तंग आ चुका है, उसको सिद्ध बोलते हैं. और आत्मा का ज्ञान उसको मिल गया, उसको सिद्ध पुरुष माना जाता है, उसको आदर मिलता है. यतताम अपि सिद्धा नाम. ऐसे सिद्ध पुरुष में कोई एक होता है, कश्चिन, कोई एक, माम वेति तत्वतः, जो मेरे को समझ पाता है. तो करोड़ों में एक आदमी भगवान को समझता है. भक्ति तो उसके आगे आएगी. इसलिए चैतन्य महाप्रभु को सबसे बड़ा म्यूनिफिसेंट बोला जाता है. क्यों? ऑर्फेनेज खोलाता है? नहीं. ओल्ड एज होम खोलाता है? नहीं. क्या तक खुला था चैतन्य महाप्रभु? हाँ. यथा भक्ति. सो नमो महावदन्याय. आप तो सबसे म्यूनिफिसेंट. लेकिन क्या डिस्ट्रीब्यूट किया? पैसा डिस्ट्रीब्यूट किया था? नहीं. क्या किया था चैतन्य? उनको सबसे मतलब लिबरल माना जाता है. नमो महावदन्याय, सबसे म्यूनिफिसेंट. महा मतलब बहुत बड़ा, वदन्या मतलब जो देता है, सबसे चैरिटेबल आदमी.
कृष्ण प्रेम प्रदाय थे, बिकॉज कृष्ण का प्रेम दे रहे हैं। कृष्ण का प्रेम कृष्ण ज्ञान के आगे आता है। करेक्ट? पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा एक व्यक्ति है, प्रेम उसके बाद आएगा। करेक्ट? लॉजिकल। तो चैतन्य महाप्रभु क्या ये कृपा है कि हम लोगों को कृष्ण प्रेम दे पा रहे हैं। नहीं तो इतना ही कन्विंस करना आदमी को भगवान है, वही बहुत बड़ा चीज़ है। आप कोशिश कर लो ना, जाओ ना, बात करो। पहले तो उनका भगवान का कंसेप्ट ही गलत होता है, भगवान निराकार, ये वो सब कुछ उल्टा सीधा लोग बोलेंगे। हम उनको बोल रहे हैं भगवान है, एक व्यक्ति है, बहुत सुंदर हैं, बहुत शक्तिशाली हैं, आप उनकी शरण लो। कहाँ, आपको ये नहीं कर पाओगे। और ये करने के लिए आपको कृष्ण शक्ति बिना ना हो परिवर्तन। एक भक्त थे, उनका नाम था वल्लभ भट्टा, जो लेटर बने वल्लभाचार्य, फेमस आचार्य इन गुजरात रीजन से नाउ। सो ये वल्लभा भट्ट जब थे, वो चैतन्य महाप्रभु के बहुत आदर करते थे, उनके भक्त थे। तो उनको मिलने आए थे चैतन्य महाप्रभु को। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा, आई थिंक तब चैतन्य महाप्रभु वाराणसी ऐसे जगह में थे, कि मेरे को कृष्ण के बारे में कुछ बताओ। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला मेरे को कुछ नहीं आता, आप ऐसा करो सर्वभट्ट भट्टाचार्य से पूछो, रामानंद राय से पूछो। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु को मालूम था थोड़ा घमंड है उसमें बहुत बड़ा भक्त है, उसको करेक्ट करना चाह रहे थे। तो मेरे को कुछ नहीं आता, क्योंकि बहुत बड़ा संस्कृत का स्कॉलर थे वल्लभ भट्ट, उन्होंने बहुत अच्छा टीका भी लिखा था भागवत में। तो उनको ये मालूम था थोड़ा इसको घमंड आ गया है भक्त को, तो ही वांटेड टू करेक्ट हिम। तो बोला नहीं मेरे को कुछ नहीं आता, तुम ऐसा करो इनको पूछो, इनको बहुत आता है कृष्ण के बारे में। तो वल्लभ भट्ट मूर्ख नहीं थे, उनको पूरा शास्त्र का ज्ञान था। बोले आप क्या बोल रहे हैं, आपको नहीं आता, कृष्ण शक्ति बिना ना हो परिवर्तन। आप तो करोड़ों लोगों को परिवर्तन कर रहे हो, आपके पास भगवान की शक्ति है, और मेरा ये निष्कर्ष है आप भगवान खुद हो। उसने अपना निष्कर्ष दिया, आपको अपना ही बोल दिया, आप खुद हो, भगवान ही हो। ये ऐसा काम नहीं हो सकता जो आप कर रहे हो। ऐसे हजारों लाखों में लोग कृष्ण के भक्त बन रहे हैं, आपको देख के, आपके प्रचार से आप भगवान की शक्ति लिए आए हो, लेकिन मेरा निष्कर्ष है आप खुद भगवान ही हो। ठीक है, ही से वल्लभ भट्ट से। सो आप अगर असली में आदमी को कृष्ण भक्ति देना चाहते हो तो आसान नहीं है। अगर असली में उसको भगवान पे विश्वास देना चाहते हो, आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको पहले भक्त बनना पड़ेगा। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ना इस पर्पट में, बहुत लोग हैं गीता का श्लोक भी रट लेते हैं, बहुत लोग हैं कुछ भाषण भी दे सकते हैं। आप जाओ वृंदावन, भागवत का सप्ताह हर जगह चलता रहता है। बिल्कुल एक मतलब एक स्टाइल है वो, मतलब थोड़ा बीच में भजन होता है, फिर एक कथा होती है, फिर भजन होता है, कथा होती है, एंड में पैसा इकट्ठा किया चलो। तो प्रभुपाद जी मजाक करते भी को तो वृंदावन में खुद थे, बोलते थे करोड़ों वर्षों से ही चलता रहेगा भागवत सप्ताह, और करोड़ों वर्षों तक तुम सुनते रहो, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। 7 करोड़ साल, 7 दिन तो छोड़ो, 7 करोड़ साल भी फ़ायदा नहीं होगा। बिकॉज जो बोल रहा है, अगर उसका लक्ष्य ये है कि मैं कैसे पैसा बनाऊंगा ये लोगों से जो सुन रहे हैं मेरे को हो गया, उसका भागवत सप्ताह फेल, उसमें कुछ शक्ति नहीं रहेगी। वो भगवान पे आस्था नहीं दे पाएगा। यही तो मूल चीज़ है। आचार्य में और हमारे में फ़र्क क्या है? आचार्य की भगवान की आस्था बहुत स्ट्रांग होती है, करेक्ट। इसलिए जैसे अद्वैत आचार्य थे, वो शालिग्राम को रखा और उस पर पानी डाल रहे थे और तुलसी रख रहे थे, और उनकी प्रार्थना थी चैतन्य महाप्रभु आप आओ, मेरे से नहीं होता। वो नवद्वीप में थे, वो कोशिश कर रहे थे पूरे आंदोलन की स्थापना करना, तो उनको लग रहा था लोग इतने कलयुग में डल हो गए हैं कि उनको बहुत मुश्किल हो रहा है प्रेरणा। उनका था फॉलोइंग, और उनको तो ऐसा नहीं कि 1-2, उनको था कि पूरा विश्व में ये कृष्ण भक्ति फैले, ये उनका इच्छा था। उनको लगा नहीं हो सकता, नहीं हो, तो प्रार्थना कर रहे थे भगवान को तुलसी डाल के, और इमीडिएटली चैतन्य महाप्रभु आए। भक्ति शुद्ध होनी चाहिए, उससे भगवान सुनते हैं। सिमिलरली भक्ति विनोद ठाकुर भी आंदोलन शुरू किया था, उसके बाद उनको भी लगा कि उनके हाथ से नहीं हो पाएगा, उन्होंने भी प्रार्थना करी अपना पर्सनल स्टाफ से एक भेजो कोई, उनकी प्रार्थना ही थी अपने पर्सनल स्टाफ से कोई भेजो, ये बहुत मुश्किल हो रहा है। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद इस दुनिया में आए थे, और उसके बाद देखिए कितना भगवान की शक्ति के लोग समझते हैं। इसके कुछ उदाहरण ले लीजिए, बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद जी के, वो तो भक्ति विनोद ठाकुर के बेटे थे, और भक्ति विनोद ठाकुर को भी लगा कि ये भगवान के आशीर्वाद ही लगता है, बिकॉज बहुत शक्तिशाली थे प्रचार में, बहुत ही शक्तिशाली। तो जाते समय उन्होंने उनको प्रार्थना की कि विश्व भर में ये फैलना चाहिए, ठीक है। अपने बेटे को आदेश है, बेटा कभी नहीं भूलना, ये जो मूवमेंट है हर गांव
और हर शहर में जाना है, चैतन्य बाबू का आदेश है, बेटे को समझा के गए थे, खुद अपनी तरफ से कोशिश कर रहे थे लेकिन कर नहीं पाए। तो बेटे को बोला बेटा तुमने कर देना ही का है, ठीक है। और उनके जो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद के गुरु थे उनका नाम था गौर किशोरदास बाबा जी, जो भक्तिविनोद ठाकुर के शिष्य हैं। तो तीनों कंटेम्प्रेरीज हैं कि ये 3 जनरेशन्स। तो फिर क्या हुआ कि दोनों का देहांत हो गया, आप बोलते हैं वैकुंठवास हो गया, इकट्ठा ही आसपास। अब भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद को पूरा मूवमेंट उठाना लगा बहुत मुश्किल है, मैं कैसे करूँगा ये इतना बड़ा काम, बिकॉज उनको मालूम था कृष्ण शक्ति बिना ना हो परिवर्तन। ये थोड़ी है कुछ मतलब कोई सेंटिमेंट करना, लोगों को हड़काना, ये सब हो जाता है, बहकाना हड़काना, ये तो पॉलिटिशियन भी कर लेते हैं। हमारा मूवमेंट वो नहीं है। रिवॉल्यूशन तो है हमारा भी, हम भी हड़का रहे हैं लोगों को, लेकिन हमारा रिवॉल्यूशन ऐसा मतलब तुच्छ नहीं है, ये तो बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, ये तो चित्त का रिवॉल्यूशन है। तो इसको करना आसान नहीं है। तो भक्तिसिद्धांत प्रभुपाद मायापुर में गए, जो बहुत ही बड़ा धाम है, वहाँ बैठ के उन्होंने प्रण लिया, पहले मैं 1 बिलियन नाम जप करूँगा कृष्ण के। 1 बिलियन, आप कैलकुलेट कर लो। 1 बिलियन नाम जप करने के लिए उन्होंने 9 साल हरिदास ठाकुर की तरह 192 माला जप करी, 9 साल। और ऐसा तपस कि वो मतलब खाने का भी भयंकर तपस, और पूरा दिन प्रैक्टिकली नाम जप कर रहे थे 9 साल तक। फिर उनको मतलब भगवान का आशीर्वाद मिला, उन्होंने बोला ठीक है, उनको इंस्पिरेशन आया कि आप करो, सब कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बहुत बड़ा उनको दर्शन हुआ था भगवान का, आप करो। 9 साल लेकिन तपस किया, तब शक्ति मिला, करो तुम प्रोसीड करो। उन्होंने प्रार्थना करी मैं कैसे करूँगा, नहीं सब कुछ तुमको मिल जाएगा, मतलब ऑल मेन मटेरियल वी विल सप्लाई, स्टार्ट। तो उन्होंने अपना गौड़िया मठ शुरू किया था। तो सेम है प्रभुपाद भी देवी देखिए कितना तपस किया इस मूवमेंट को शुरू करने के लिए, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये मजाक नहीं है। अगर आप किसको कृष्ण भक्ति देना चाहते हैं तो आपको पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप पवित्र होंगे, और पवित्र कैसे होता है आदमी, अच्छी साधना से, और कोई तरीका नहीं है। बहुत बारी डिवोटीज प्रभुपाद के पास जाते थे, प्रभुपाद जी क्या करूं, तो प्रभुपाद जी बोलते थे मेरे को कुछ नया देने के लिए नहीं है, कोई नया एडवाइस नहीं है। मेरा एडवाइस है 5 चीज़ है, 4 नियम पालन करो, 16 माला जप करो, यही मेरा एडवाइस है। ये करो तो तुमको शक्ति मिलेगा, हेल्दी हो जाओगे। प्रभुपाद जी से ऑल माय डिसाइपल्स अगर ये काम करेंगे दे विल रिमेन हेल्दी एंड दे विल कॉन्कर द होल वर्ल्ड, and they can conquer the whole world. But the point is that we have to work in this direction. And then, okay, so always we see, this is the principle. Athat devev padam bhujam doya prasad lesa anugrhit evahi janadi tattvam bhagavan mahimno न तो एव अपि चिरम विचिन्वन। तो जिसको भगवान अपनी कृपा देना चाहते हैं वही भगवान को समझ सकता है, आप नहीं, अपने आप नहीं समझ सकते। हाँ, ये नहीं कि मैं भगवान का दर्शन किसी तरह पकड़ लूँ। बहुत बारी हमने समझा है, जैसे आपको केमिस्ट्री में कुछ समझ नहीं आ रहा, बैठ जाओ 2 दिन किताब के साथ आ जाएगा समझ, कैसे नहीं आएगा समझ, ठीक है। लेकिन भगवान के दर्शन नहीं मिल रहे, हाँ, कुछ ज़बरदस्ती नहीं चलती इसमें, कह रहे। जैसे आप किसी व्यक्ति को अपने आप बुलाना चाहते हैं, ज़बरदस्ती नहीं चलती, ज़्यादा करोगे आएगा ही नहीं हो कह रहे। ज़बरदस्ती करने लगोगे वो आएगा नहीं। अगर आपका मूड ऐसा होगा तेरे को आना ही है, नहीं आऊँगा, फ्रीडम है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं तो पूरा मूवमेंट फ्रीडम ही है ना। आप जब करो, कोई फोर्स है क्या, नहीं, फ्रीडम है। तो आपकी तरफ से ही फ्रीडम है, उधर से भी फ्रीडम है। भगवान की इच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है जब, हाँ खुश हो गया भगवान, आशीर्वाद मिल गया, आपकी आध्यात्मिक प्रगति होती है। हमारी आध्यात्मिक प्रगति तब होती है जब हमारी क्रिया से, हमारी साधना से भगवान प्रसन्न हो, तब हमारी आध्यात्मिक प्रगति। करेक्ट। हम नाम जप करें, भगवान को लगा हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आप जब सोच रहे हो कि मैं नाम जब भगवान सुन रहे हो, भगवान को खुशी होगा, तो आप कितने अच्छे से करोगे, हरे कृष्ण, क्योंकि भगवान सुन रहे हैं। जो भी आप साधना कर रहे हो भगवान के खुशी के लिए है, अब आपके खुशी के लिए नहीं है। वो आप भोग लगा रहे हो किसके खुशी के लिए, अपने लिए। और कभी कभी होता है लोग से बहुत टाइम से पालक पनीर नहीं खाया, जब खाया जाए ये अब क्या भोग लगाओगे तुम, ऐसे नहीं होता है। आपको ये सोचना होता है बहुत टाइम से मैंने भगवान को पालक पनीर ऑफर नहीं किया, तब मार्केट जाओगे खरीदने, पूरे टाइम आप भगवान के बारे में सोच रहे हैं, नहीं अच्छा क्वालिटी का चाहिए मेरे को, पालक भी ठीक होना चाहिए। लेकिन आप खुद सोच रहे हो आने तक ही पसीना पानी निकल रहा मुंह से, वो उसमें क्या भोग लगाओगे। भोग शुरू होता है मार्केट में खरीदने से शुरू, वहाँ से लेकर, इसलिए ऐसा आसान नहीं है, मजाक नहीं है।
प्रसाद मतलब भक्त बनाता है, भक्त ऑफर करता है और भक्त खाता है, उसको रिसीव भी करना पड़ता है आदर से, तब पूरा प्रसाद का इफेक्ट आता है। करेक्ट? ये नहीं है घर में ले लिया एक नौकर बना दो, वो थोड़ी भोग प्रसाद होता है, वो तो भोग है, उसको ऑफर कैसे कर सकते हो तुम, अशुद्ध है वो। ठीक है ना? तो शुद्ध के लिए खाना भी क्लीन होना चाहिए, भक्ति से उसको खरीदना चाहिए, भक्ति से बनाना चाहिए, फिर भक्ति से भगवान को ऑफर किया। ठीक है? ऑफर करते समय भगवान ढंग से नहीं बन पाए, प्लीज़ आओ एक्सेप्ट करिए, तो वो ऑफरिंग का मूड होता है। एक बारी प्रभुपाद जी खुद ही समझाते हैं क्लास में, बहुत एक्चुअली वो क्लास में ही इज़ रोरिंग as usual as an acharya. Acharya means he has to be heavy. He's explaining Krishna consciousness. But he says, जब भगवान के पास ले जाते हैं, ये मूड रहने का कि हम भगवान खाना बनाना नहीं आता, लेकिन कोशिश करिए बेस्ट। उसके बाद देखो हमको कोई भक्ति नहीं है, ऑफर करना भी नहीं आता, आप प्लीज़ स्वीकार करें। और जब प्रभुपाद जी लाइन एंड करते हैं, उनकी वॉइस क्रैक्स अप, ही इज क्राइंग ऑलरेडी, प्लीज़ एक्सेप्ट। एट दैट मोमेंट इज नॉट, सो हार्ट इज़ वेरी सॉफ्ट, वेरी सॉफ्ट। ऐसा होना चाहिए, तब भगवान स्वीकार करेंगे। ठीक है? तो ये इच्छा होनी चाहिए। जैसे प्रभुपाद जी जब शिप में थे तब भी प्रार्थना कर रहे थे, भगवान आप मेरे को अपना कठपुतली बना लो। प्रार्थना थी नहीं थी, लिखित है वो, ब्लैक एंड वाइट है। सो इट इज़ लाइक सेम वे वी शुड बी एवरी डे, एवरी मोमेंट वी शुड ऑफर टू द लॉर्ड, माय लॉर्ड आई हैव डिजायर टू सर्व यू। बिकॉज भगवद गीता में कृष्ण जी लिखते हैं कि अगर आप मेरे प्रिय होना चाहते हो तो क्या करने का है? What you should do? What is the shloka? There is nobody as dear as the person who is spreading this message. Look at 18th chapter, it will come. ठीक है? So Krishna says in Bhagavad Gita, if you want to become dear to me, he has given a secret. There is nobody as dear, there was nobody as dear than that. The person who is spreading this message of Krishna consciousness, वो भगवान का सबसे प्रिय होता है। लेकिन कृष्ण पे विश्वास देना आसान काम नहीं है, ऐसा मजाक नहीं है। कोशिश कर लो, हाँ, जाके लोगों को इतना तो बोल ही सकते हो, किसी को भी हरे कृष्ण नाम का जप करो, कौन मना करेगा? उसमें मुश्किल क्या? भारत में क्या मुश्किल है? उसको जप करो, तुमको नुकसान है क्या? कर लो यार, 10 मिनट कर लो, बहुत अच्छा है। और इमीडिएटली यही आप तरीका देखो, बड़े मंदिर में मैंने देखा हमेशा तरीका रहता है, कोई भी आता है उसको जप माला बैठ के जप करो, है ना, एंड द पर्सन बिकम्स डिवोटी। बहुत सिंपल है, उसको पता भी नहीं क्या हो रहा है, कुछ नहीं होगा तेरे को, तो थोड़ा जप कर, धीरे धीरे फंस जाता है। कि यस्टरडे हम डिस्कस कर रहे थे, जिस तरह लोग नशे में फंसाते हैं, हम उनको हरे कृष्ण फंसा दो बस, एंड द पर्सन वेरी इजीली विदाउट नॉलेज, उसको पता ही नहीं क्या कर रहा है, धीरे 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 वैकुंठ चला गया। जस्ट लाइक किसी को पता ही नहीं चलता, धीरे 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 उसको ड्रंकर्ड बना के उसकी ज़िंदगी लोग ख़त्म कर देते हैं। इधर हम उसको हरे कृष्ण नाम जप करके उसको वैकुंठ भेज देते हैं। व्हाट इज द श्लोक? या न तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतमः। पूरे मनुष्य में ऐसा मेरे को प्रिय नहीं है जो मेरा ये मैसेज देगा, ना ही अभी ना ही आगे। कभी ऐसा नहीं है कि मैं स्टेटमेंट बदलने वाला हूँ। मेरे सबसे प्रिय, अगर भगवान का सबसे प्रिय बनना चाहते हो तो आप गीता का मैसेज उसको दो, बाकी काम सब सेकेंडरी है। बाकी काम सोसाइटी को बहुत अट्रैक्टिव लगते हैं, बट वो उसके पीछे हमको भागने की ज़रूरत नहीं है। अब तो नहीं तो हॉस्पिटल बनाओ, फिर यही करो, कोई कमी थोड़ी है इन कामों की। हमको इन कामों में नहीं फंसना चाहिए। अरे प्रभुपाद जी वर्ल्ड वाइड मूवमेंट चला रहे थे, ये करोड़ों बार प्रभुपाद जी को पूछा गया है, आप ये क्यों नहीं कर रहे? हॉस्पिटल बनाओ, अनाथालय बनाओ। प्रभुपाद जी बोला नहीं, ये हमारा काम नहीं है। ये काम हम नहीं बोल रहे बुरा काम है, ये तो बहुत अच्छा काम है, लेकिन हमारा काम नहीं। तो फिर क्या हॉस्पिटल में डॉक्टर बन जाओ, लड़ाई करने जाओ? सोल्जर भी नहीं है, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको ढंग के लोग, हर जगह कमी है। हाँ, तो हर आदमी को अपना लिमिटेड रिसोर्सेस फिक्स करने का हमारा काम क्या है? हमारा काम यह है कि कोशिश करने का किसी तरह कि लोगों को भगवान में विश्वास दिया जाए। इसके लिए अगर आप ये काम करना चाहते हो, इंस्ट्रूमेंट बनना चाहते हो, क्योंकि ये काम भगवान को बहुत ही डियर है, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है, करेक्ट? इफ़ यू वांट टू बिकम इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, यू शुड बी वेरी प्योर। अपने को बिल्कुल प्योर रखो। एंड जैसे आप यही सोचो, दिस एग्जाम्पल इज़ वेरी ईजी। अपने कोई 1000 काम होते हैं, ढूंढते रहते हो, कोई मिल नहीं रहा, ये काम अटका हुआ है, होता ही नहीं होता। मंदिर में ही हम ऐसा सोचते हैं। सोचो भगवान को कितना काम है इस दुनिया में। ये तो जो सृष्टि करी ऐसी नहीं बनाई है मजाक के लिए, बहुत काम है इधर, करें। और मूल काम क्या है? सबको भगवान के शरण में ले जाना। अगर आप ये काम करेंगे, कितने प्रिय भगवान को हो जाएंगे, सोचिए, ठीक है। लेकिन उसके लिए भगवान को एक ठीक सा इंस्ट्रूमेंट चाहिए। जैसे हमें को कुछ काम है, हमको है कि कोई
भगवान के लिए खाना बनाए, ठीक है, इच्छा तो रहती है, लेकिन कहाँ से? पहले आदमी 16 माला तो जब करे। अब somebody not chanting 16 round, I cannot give that, उसको सर्विस कैसे दूँ मैं? नहीं दे पाता। तो वी नीड पर्सन क्वालिफाइड। सेम वे कृष्णा के पास भी बहुत काम है। विश्व भर में करोड़ों लोग हैं, इंद्रिय भोग के पीछे पागल हो रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं, मूर्खता में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। जैसे कोई कल आया था, मैंने बोल रहा था, ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि ऐसे खुश हो सकते हैं। करेक्ट, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, सोचते हैं टीवी देख के खुश होंगे। मूर्ख हैं लोग, लोगों को मालूम नहीं कैसे खुश होने का। करेक्ट, कैसे सोचते रहते हैं पैसे बचाओ, मैं एक बड़ा टीवी लगा दूंगा। किसी को देखो पूरा ज़िंदगी में वही लक्ष्य रहता है, बड़ा घर बनाया, हॉल बनाया, फिर वो तो घर तो एक मतलब भूत खाने जैसा रहता है, उधर कुछ लगाने का। कीर्तन करने से अच्छा भगवान का मूर्ति लगाओ, उनका सेवा करो, इतना बुद्धि नहीं है। एक उसकी जगह जैसे हम लोग मंदिर लगाएं, सेम जगह पे सारे मूर्ख लोग टीवी लगाते हैं और पूरा घर बैठता है उसको देखने के लिए। करेक्ट नहीं है? घर तो ऐसा सभी के पास है। अब घर में मंदिर में फ़र्क क्या है? सेम जगह जहां हमने भगवान को स्थापना किया है, सेम जगह में लोग टीवी लगाते हैं, बड़ा सा है, जितना बड़ा खरीद सकते हैं, और पूरा फैमिली बैठ के, वही नहीं बच्चे भी बैठ के देखो पूरे दिन। बेटा देख कितनी खुशी है इधर, कैसे अपने को बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी फैमिली को भी देखा, वो नहीं देखा तूने कितनी खुशी है उसमें। तो सेम वे जो भक्त क्या करता है, सेम जगह, सबसे इंपॉर्टेंट जगह घर में भगवान का स्थापना करता है। करे, सब लोग देख सकते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, और खुद सेवा करता है और सबको सेवा के लिए ट्रेनिंग देता है। कितना अच्छा वो शुभ हो जाता है घर। द फैमिली दैट प्रेज टुगेदर स्टेज टुगेदर, क्योंकि भगवान सेंटर बन जाते हैं तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ तो कुछ सभी कुछ कर सकते हैं। सो दैट वे बिकम्स वेरी नाइस। सो द पॉइंट इज फेथ। सो दैट इज पॉइंट, फेथलेसनेस विल नॉट हेल्प। अगर आपको ये सोचेंगे भगवान में विश्वास नहीं करूँगा, तो आपकी प्रगति बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। नास्तिक, आजकल नए नए कैटेगरी आई हैं, नास्तिक ब्राह्मण लोग बोलते हैं अपने को। ये क्या मूर्खता है। 9 क्वालिटीज भगवत गीता में दी हैं ब्राह्मण की। समाधमा तपा शौचम शांति में आर्जम एवच ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम। आस्तिक मतलब भगवान का सेवक। तो somebody was telling me, आस्तिक मतलब वो शास्त्र को मानता। तो शास्त्र में भगवान की सेवा कहाँ मना करी है। ऐसे मूर्ख हैं, शास्त्र से वो इम्पर्सनल लेते हैं, तो शास्त्र को मानते हैं लेकिन भगवान को नहीं मानते। ऐसे भी मूर्ख मिलेंगे आपको तरह तरह के। नहीं, ऐसे आदमी को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू रियली बेनिफिट द वर्ल्ड, वी शुड फर्स्ट सिंसियरली सर्व द लॉर्ड, एंड भगवान की कृपा से हमारी आस्था बढ़ेगी। जैसे आपकी आस्था स्ट्रांग होगी तो जो आपको सुनेंगे उनको भी भगवान में आस्था आएगी। ठीक है ना? एंड इट बिकम्स एन इंस्पिरेशन। जस्ट लाइक पावर में, इट इज़ वेरी सिंपल एग्जाम्पल। अगर आप पावर में कनेक्ट होंगे तो आपको शॉक लगता है, कोई छुआ तो उसको भी झटका लगता है। इट इज़ लाइक दैट ओनली। इफ़ यू कनेक्ट टू कृष्णा, यू विल स्पिरिचुअलाइज्ड। सो एनीबडी कम्स इन योर एसोसिएशन, ही विल ऑल्सो बी स्पिरिचुअलाइज्ड। ठीक है। सो इफ़ यू रियली वॉन्ट टू डू गुड टू यू, जस्ट लाइक प्रभुपाद जी तो बहुत बड़े आचार्य हैं, ठीक है, अपने गुरु को उन्होंने लेटर लिखा था, मैं क्या करूं, मैं तो गृहस्थ था, कुछ सेवा नहीं कर पाया, आपके तो बहुत ब्रह्मचारी सन्यासी बहुत सेवा करते हैं, कुछ प्रभुपाद जी बोलते हैं मैंने अपने गुरु को खाली एक प्रश्न पूछा था, आपकी सेवा कैसे करनी। उन्होंने इमीडिएटली रिप्लाई करा, तुम ऐसा करो, तुम्हारे लिए और दूसरे लोगों के लिए यही अच्छा रहेगा, तुम इंग्लिश में प्रचार करो। देखो एक इंडिकेशन दे दिया था, तुम विश्व भर में प्रचार करो। उन्होंने समझ आ गया, उन्होंने शुरू कर दिया। और तो प्रचार करना हमारे लिए भी सबसे लाभदायी है। दूसरे को सुने ना सुने, दूसरा माने ना माने, एटलीस्ट हम तो सुन रहे हैं ना, तो हम शुद्ध हो जाते हैं उससे। श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की।